जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या लूनी नदी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी सही है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और लूनी नदी को नमकीन नदी कहते हैं जो राजस्थान में बहती है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी सही है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? माहे, लखीमपुर खीरी, कच्छ या लद्दाख? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का जिला है कच्छ, ऑप्शन सी सही है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माय है जो पांडिचेरी में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ऑप्शन डी सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो इसे भी याद रखिएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, शिकागो या नॉर्वे? तो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? रियाद, रबात, नूर सुल्तान या अस्ताना? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, ऑप्शन सी सही है। और इसकी पुरानी राजधानी अस्ताना है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 अनुच्छेद, 352 से 360 अनुच्छेद, 369 से 392 अनुच्छेद या 368 अनुच्छेद? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में है, ऑप्शन डी सही है। और आपातकाल लगाने की प्रक्रिया 352 से 360 अनुच्छेद में है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, केरल, असम या बिहार? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर बसा है? क्षिप्रा नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है, ऑप्शन सी सही है। और नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कानपुर, मेरठ, अहमदाबाद या चंपारण? तो 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार से किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी, नरवन बोरलॉन्ग, डॉक्टर स्वामीनाथन या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर?
तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। और विश्व का हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1901, 1954 या 1929? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था और ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? आयरलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सही है, जो सऊदी अरब में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसे भी याद रखिएगा। अभी जो आर्मी नर्सिंग का फरवरी में जो पेपर हुआ है, जनवरी में जो पेपर हुआ है अयोध्या में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत, कांग्रेस या शोरा? तो अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है, ऑप्शन डी सही है। और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है, तो इसे भी याद रखिएगा। और कांग्रेस का अर्थ होता है मजबूत लोगों का समूह, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज, चाणक्य, हेरोडोटस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इंडिका मेगास्थनी की पुस्तक है, ऑप्शन एच सही है। और अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक का नाम है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, संविधान सभा के प्रमुख संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान सभा के प्रमुख संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन डी सही है। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यह 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? चंबल, सोन, दामोदर या गोदावरी? तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी, ऑप्शन सी सही है। और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, पीटी उषा या अमीर खुसरो? तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को, ऑप्शन बी सही है। और भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। और अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी या 15 जनवरी? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन सी सही है। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1937 में भारत से कौन सा देश अलग हुआ था? नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार,
या भूटान। तो 1937 में भारत से म्यांमार अलग हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अभी जो CRP ट्रीटमेंट का पेपर चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और म्यांमार को भारत से अधिनियम 1935 द्वारा अलग किया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। तो टोटल आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।